घर वालों को अगर कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं तो आज ही इस रेसिपी को बना डालें। ये बहुत टेस्टी बनता है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमे के साथ बनने वाली बहुत ही कमाल की रेसिपी। कीमा तो आपने बहुत तरह का खाया होगा और बहुत बार खाया होगा, लेकिन कभी आपने रेशमी कीमा नहीं खाया होगा। ये रेसिपी रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो सारा कुछ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कीमा, और ये मैंने लिया है मटन का कीमा ½ kg, ठीक है। और काइंडली क्वांटिटी चीज़ों की और नमक मिर्च वगैरह ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। ½ कप ऑयल लेंगे, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा जाएगा। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। और इसको हमने अदरक लहसुन के साथ भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कीमे का कलर बिल्कुल रेड लग रहा है, ऐसे जैसे अभी फ्रेश लेकर आए। इसको इतना भूनेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होगा। अभी और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना, पहले हम इसको अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे ताकि कीमे की जो एक अपनी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, ये पानी देख रहे हैं, मैंने तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। ये वो स्मेल वाला पानी होता है जिसकी वजह से अगर ये रह जाए तो कीमा या गोश्त तो उसमें से स्मेल नहीं जाती। जब आप इसको अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे और इसका ये पानी जो है स्मेल वाला ये बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें से स्मेल आ जाए। इसको हमने अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि ये जो पानी है इसका ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें जी, पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल निकल आया, ठीक है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्लेम को बिल्कुल लो करते हैं, ठीक है। साबुत मसाले डालेंगे, एक बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का ये स्टिक है, ठीक है, ये डाल देंगे। प्याज डालेंगे हम इसमें चॉप्ड, ये एक प्याज है, बड़े साइज़ की थी वो मैंने ले लिया। 2 टमाटर डाल देंगे हम इसमें, छिलकों समेत ही मैंने डालना, ठीक है। एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें बेसिक मसाले जाएंगे और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस पानी में हमारा कीमा जो है ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और टमाटर वगैरह जो है इसके भी छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हमने 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये देखें जी, पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया और कीमा हमारा गल चुका है। और ये देखें टमाटरों के छिलके जो हैं ईज़िली उतर जाएंगे। इस टाइम पे ये सारे आपने उतार देने हैं, है ना इजी तरीका छिलके उतारने का। अब हमने इसको कवर नहीं करना और इसी तरह से हमने ये पानी जो इसमें रह गया इसको हम ड्राई कर लेंगे। प्याज भी हमारा अच्छे से गल चुका है।
पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और कीमा हमारा जो है ये भुनने पे आ रहा है। ठीक है, जब इस स्टेज पर आ जाए तो तब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ फ्रेश की है, मैंने 1 टेबल स्पून डालना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही 1/2 कप। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। दही के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इससे कीमे में बहुत ही कमाल का टेस्ट आने वाला है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम इसको भून लेंगे यहाँ तक कि दही का जो पानी है ये ड्राई हो जाए। बाकी के जो मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पे आपने कवर नहीं करना। ये लें जी, माशाल्लाह से दही का पानी जो है वो ड्राई हो गया और ऑयल जो है वो मसाले ने छोड़ दिया। ठीक है, कीमा हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो अगर आप कहें ना कि इस कीमे की जान है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 कप क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, मैंने भी मलाई ही यूज़ किया, लेकिन अगर क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, हाथों पे मसल के। ठीक है, इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अब इसमें जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स। 1 शिमला मिर्च है, ये डाल देंगे। जूलियन कट में कटा हुआ अदरक है, ये भी। और 1 टमाटर है, ये भी डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है, इसे आप सहरी में भी बना सकते हैं और अपनी दावतों में भी बना सकते हैं। ये बहुत माइल्ड फ्लेवर की मज़ेदार सी रेसिपी है। चलें जी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। जब तक मैं इसको काट रही हूँ तो तब तक अजाने भी हो जाएंगी। और अब हमने इसको भून लेना। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया और देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त लुक निकली है हमारे कीमे की, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। ऑयल छोड़ने तक हम इसको भूनेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा कीमा हो चुका है रेडी। और मेरी गारंटी है कि रेशमी कीमा ये जो मैंने बनाया है ना आपने कभी खाया होगा और ना ही इसकी रेसिपी आपको YouTube पर मिलेगी। घर वालों को अगर कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं तो आज ही इस रेसिपी को बना डालें। ये बहुत टेस्टी बनता है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस मज़ेदार से रेशमी और मखमली कीमे को आप सहरी में भी बना सकते हैं। ये बहुत माइल्ड टेस्ट का होता है और बहुत मज़े का होता है। और इसको आप अगर फ्रोज़न पराठे के साथ खाएंगे ना, या जो लच्छा पराठा होता है, तो कमाल ही हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।